आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मोदी इतिहास रचने की ओर। लोकसभा चुनाव के असल नतीजों के 3 दिन पहले शनिवार को आए एग्जिट पोल में देश में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। यदि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह इतिहास रच देंगे। अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ही लगातार 3 बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री रहे हैं। अधिकांश एग्जिट पोल एनडीए को 350 से ज़्यादा सीटें दे रहे हैं, जिसमें भाजपा 300 से ऊपर सीटें जीत सकती हैं। इंडिया गठबंधन को बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं दिख रहा। 7वें चरण में 61% से अधिक मतदान। तो लोकसभा चुनाव के आखिरी और 7वें चरण में शनिवार को प्रचंड गर्मी और लू के बीच 61.01% मतदाताओं ने वोट दिया। अंतिम चरण में 8 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों के साथ साथ ओडिशा विधानसभा की बाकी बची 42 सीटों पर मतदान कराया गया। बाजपुर के युवक पर गिरा पेड़, मौत। तो कालू सैयद बाबा के उर्स मेले के दौरान शनिवार दोपहर आई आंधी से एक विशालकाय पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। घायलों का उप जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है, जबकि 3 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। मानहानि मामले में राहुल गांधी 7 को पेश हों। तो भाजपा की ओर से दायर मानहानि मामले में स्थानीय कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 7 जून को पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को जमानत दे दी। भाजयुमो नेता ने पिता को चाकू घोंपकर मार डाला। तो रुद्रपुर से खबर आई है। ट्रांजिट कैंप में शनिवार तड़के 4 बजे बड़े बेटे भाजयुमो नेता ने घर के विवाद में सोते समय पिता की चाकू गोदकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने आत्मसमर्पण कर लिया। शक्ति पुणे फोर्स केस में आरोपी की मां भी गिरफ्तार हुई। अंधड़ और बारिश ने दी गर्मी से राहत। तो कुमाऊं में शनिवार को अचानक से बदले मौसम का असर पहाड़ से मैदान तक देखने को मिला। तेज आंधी के साथ बारिश भी हुई। चंपावत और लोहा घाट में ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अल्मोड़ा में अंधड़ के चलते 2 जगह पेड़ और टीन गिरने से 3 लोग घायल हो गए। रात में नैनीताल, हल्द्वानी में बारिश और अंधड़ चला था। दून में बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। तो उत्तराखंड के में शनिवार शाम को पहाड़ और मैदान के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, इससे गर्मी से कुछ राहत मिली। वहीं हेमकुंड साहिब में हिमपात हुआ। कुछ दिन गर्मी और लू से राहत के आसार हैं। रानीखेत में मेले के दौरान पेड़ गिरने से एक की मौत हो गई। पर्यटकों के लिए खुल गई फूलों की घाटी। तो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी शनिवार से पर्यटकों के लिए खुल गई। उप वन संरक्षक बीबी मर्तोलिया ने घंगरिया के बेस कैंप से 48 पर्यटकों के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कंपनियां बताएंगी खबर सच या अफवाह। तो कंपनियां अब अपने संबंध में मीडिया में उड़ रही किसी खबर को लेकर के तुरंत बताएंगी कि यह खबर सच है या अफवाह। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियों पर यह नियम शनिवार से लागू हो गया है। 7 चरणों में 65.08% मतदान हुआ। पीएम मोदी की साधना पूर्ण। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीब 45 घंटे से कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान साधना शनिवार शाम पूरा हो गया। उत्तराखंड में 5 सीटों पर भाजपा लगाएगी हैट्रिक। तो लोकसभा चुनाव का 7वां चरण पूरा होने के बाद टीवी न्यूज़ चैनलों में दिखाए जा रहे एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा उत्तराखंड की 5 सीटों पर हैट्रिक लगा रही है। अब सर्वे के नतीजे एक बार फिर उसकी एक तरफा जीत की भविष्यवाणी कर रही हैं। न्यूज़ 24 टुडे, चाणक्य टाइम्स नाउ, नव भारत और इंडिया टीवी ने अपने एग्जिट पोल में भाजपा के सभी 5 सीटों पर जीतने की भविष्यवाणी की है। पढ़ाई शुरू नहीं हुई, बहिष्कार की चेतावनी दी।
तो अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है और अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के बाद अब राजकीय शिक्षक संघ ने भी कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। शिक्षकों का कहना है कि यदि बीओ और उप शिक्षा अधिकारी का प्रभार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को दिया गया तो विरोध में राज्य भर में शिक्षण कार्य का बहिष्कार करेंगे। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान के मुताबिक शिक्षा निदेशालय ने खंड शिक्षा अधिकारी और उप शिक्षा अधिकारियों के खाली पदों का प्रभार मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को देने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को डीडीओ का अधिकार भी दिया जाएगा, जो कक्ष एवं विद्यालयों का भी निरीक्षण करेंगे। शिक्षक संघ ने कहा कि यदि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी विद्यालयों के निरीक्षण के लिए आता है तो शिक्षण कार्य का बहिष्कार करेंगे। संगठन के मीडिया प्रभारी प्रणय बहुगुणा ने कहा, मामला शिक्षकों के सम्मान से जुड़ा है। प्रस्ताव रद्द न हुआ तो इसके विरोध में प्रदेश भर में आंदोलन शुरू किया जाएगा। देहरादून के एडीएम वित्त शर्मा सस्पेंड हुए। माँ भारती के चरणों में दोहराता हूँ, जीवन का हर पल व शरीर का हर कण राष्ट्र को रहेगा समर्पित। तो साधना पूरी कर पीएम ने वापसी में लिखा संदेश। सलमान खान पर हमले की साजिश नाकाम, लॉरेंस के 4 गुर्गे गिरफ्तार हुए। विपक्षी गठबंधन ने आयोग से मांगा वक्त, मतगणना केंद्रों पर मुस्तैद रहेंगे कार्यकर्ता। 250 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। तो पुलिस ने एक घर में छापे मारी कर 250 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। वहीं मौके से 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पशु कटान के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड गौवंश संरक्षण स्क्वाड के उप निरीक्षक नीरज कुमार, हेड कांस्टेबल सुनील सैनी, पूरण सिंह दानू, एसआई पुष्कर सिंह चौहान आदि ने मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार को 84 जबरदस्तपुर के एक घर में छापा मारा। महिलाओं से लाखों लेकर सराफा कारोबारी की पत्नी फरार हुई। फेसबुक पर दोस्ती कर युवती को हरिद्वार बुलाया, सामूहिक दुष्कर्म। तो टिहरी की एक युवती से फेसबुक पर दोस्ती करने के बाद उसे हरिद्वार बुलाकर होटल में ले जाकर ब्लैकमेल कर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने मामला संज्ञान में आते ही दुष्कर्म सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर संभल के 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार टिहरी के एक गांव निवासी युवती ने 30 मई पुलिस को दी तहरीर ने बताया कि फेसबुक के जरिए उनकी दोस्ती दीपक निवासी हालू सराय थाना ठेर जनपद संभल यूपी से हुई। दोनों की देहरादून में मुलाकात हुई, जहां वह उसे एक होटल में ले गया और झांसा देकर दुष्कर्म किया, उसका वीडियो बनाया। वही खबर है भगवानपुर से किशोरी से दुष्कर्म, परिवार को दी धमकी। तो भगवानपुर पुलिस ने एक ग्रामीण की तहरीर पर एक युवक के खिलाफ किशोरी से दुष्कर्म व परिवार के सदस्यों को जान से मार देने की धमकी का मुकदमा दर्ज किया है। रुड़की से खबर है, महिला का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोनों आरोपी गिरफ्तार। तो मंगलोर क्षेत्र में एक अस्पताल के बाहर से महिला का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी टेक्निकल सर्विलांस डाटा और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दबोचा है। साथ ही घटना में शामिल कार को भी कब्जे में लेकर पुलिस ने सीज कर दिया। वही खबर है, लक्ष्य से दामाद ने ससुर को पीटा, मुकदमा दर्ज हुआ। 2 बच्चों की मां सामान के साथ लापता हुई। तो रुड़की से खबर है, फंदे पलट का मिला अज्ञात का शव। मारपीट में 4 लोगों का चालान किया गया, शिक्षक को निकालने का आरोप। जमीन को लेकर के आमने सामने हुए 2 पक्ष। मोबाइल छीनकर भाग रहा आरोपी दबोचा गया। तो रुड़की से खबर है, ट्रेन के आगे कूदने जा रही थी महिला, जीआरपी ने बचाया। तो रुड़की से खबर है, रुड़की रेलवे स्टेशन पर एक विवाहिता ने ट्रेन के आगे कूदने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद जीआरपी प्रभारी व महिला कांस्टेबल ने विवाहिता को पकड़ लिया। महिला रोती बिलखती चीखते हुए बोली, मुझे क्यों बचा रहे हो, मर जाने दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहती। पूछताछ में पता चला कि विवाहिता अपने ससुराल वालों से परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए ट्रेन के आगे कूद रही थी।
ट्रक की टक्कर से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। तो श्यामपुर थाना क्षेत्र में डंपर की टक्कर लगने से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 युवकों का एम्स में उपचार चल रहा है। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दुर्घटना में 2 युवकों की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। पहाड़ पर बर्फबारी, मैदान में दिन भर लू का कहर, शाम को बरसे बादल। तो प्रदेश में गर्मी का नया रिकॉर्ड बनाने के बाद शनिवार शाम को मौसम बदला और करीब 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। वहीं ही सुबह हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं चलती रही। इस वजह से कोटद्वार में एक व्यक्ति की लू लगने से मौत हो गई। उधर गर्मी की वजह से जंगलों में आग भड़कने का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक 15 जगह जंगलों में आग लगी। सीएम बद्रीनाथ धाम पहुंचे, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। गुप्ता को नई धाराओं में भी जेल, जमानत अर्जी नामंजूर। तो बिल्डर बाबा साहनी की आत्महत्या के लिए उकसाने के दोनों आरोपियों अजय गुप्ता और उसके बहनोई को नई धाराओं में भी न्यायालय में जेल भेज दिया है। बात करते जॉब अपडेट को लेकर के, तो भारतीय वायुसेना में रोजगार के अवसर। तो 304 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय थल सेना में 90 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में 42 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 17 जून तक आवेदन कर सकते हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 255 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय खनन ब्यूरो में 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। DRDO ने जारी किया विज्ञापन, तो 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। दिन भर लू ने किया बेहाल, शाम को राहत की बौछार। हृदय में भगवान हो तो सूखी लकड़ी की तरह जल जाते हैं दुर्गुण। देहरादून में खुला प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल ऑफ देहरादून। तो हरिद्वार रोड स्थित मोहकमपुर के पास पैसिफिक ग्रुप ने उत्तराखंड के अब तक के सबसे बड़े मॉल ऑफ देहरादून का शुभारंभ किया। पहले दिन खरीदारी करने के साथ ही लोगों ने लोक गायिका प्रियंका मेहर के गीत सुने। युवा देर शाम तक गीतों पर खूब थिरके। कैची धाम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की करें व्यवस्था। म्यांमार में फंसे बनबसा के रहने वाले 3 युवक। पर्यटकों के लिए खुली फूलों की घाटी, 77 सैलानी पहुंचे। कुत्तों के इलाकों में घिरा गुलदार अलमारी के ऊपर ही काटी रात। तो हरिद्वार से खबर आई है, देर रात कुत्तों को शिकार बनाने के लिए घुसा था, खुद ही हुआ घायल। गदेरे से मलबा नहीं हटाया तो अलग अलग जगह 4 अफसर बनाए बंधक। तो देवप्रयाग से खबर आई है, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सांता गदेरे के लिए जा रहे मोटर पुल निर्माण का मलबा गदेरे से नहीं हटाने पर शनिवार को व्यापारियों, महिलाओं और युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। भाजयुमो नेता ने चाकू से पिता को मार डाला। 2 युवतियों को वाहन ने टक्कर मारी, एक की मौत। तो नानक मता से खबर आई है, पीसीएस अधिकारियों के पनीर में निकली मुर्गे की हड्डी। तो नेशनल हाईवे स्थित पूर्व सांसद के हवेली रेस्टोरेंट में उत्तराखंड के वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी श्रीश कुमार के खाने में परोसे गए कढ़ाई पनीर में मुर्गे की हड्डी निकल गई। 160 का चालान, 51 चालकों के DL निलंबित हुए। तो गलत दिशा में वाहन चलाने पर कार्रवाई हुई। मैगी पॉइंट पर गैस सिलेंडर फटने से दुकान में लगी आग। तो मसूरी से खबर आई है, अजय व अनिल गुप्ता की जमानत खारिज हुई। चंपावत और लोहाघाट में अंधड़ के साथ ओले गिरे। लोहाघाट में मजार के पास पेड़ गिरा। 14 राउंड में लोकसभा चुनाव की मतगणना। बेटे की वापसी को सीएम से गुहार। 61 अभ्यर्थी ने पास की भर्ती परीक्षा। तो SSJ के सिमकनी मैदान में वन विभाग के स्केलर पदों के लिए सारी दस्ता परीक्षा जारी है। शनिवार को भर्ती परीक्षा में 250 अभ्यर्थियों से 189 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इसमें 61 अभ्यर्थियों ने पहली बाधा पार की। रानीखेत उर्स मेले में पेड़ गिरने से अफरा तफरी। तो 3 अलग अलग हादसों में हुई मौत, 12 लोग घायल। उर्स स्थल में विशालकाय पेड़ गिरने से मेले में अफरा तफरी मची। वही खबर है, सोमेश्वर से गुमशुदा युवती परिजनों को सौंपी।
सल्ट में अंधड़ से पेड़ गिरा, हाईवे पर यातायात जाम हुआ। अल्मोड़ा में प्रभावित रही बिजली आपूर्ति। बागेश्वर में लोक निर्माण विभाग कर्मी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला संगीत में हुई मारपीट, 4 पर केस। तो दुनिया से खबर रही है। वाहन दुर्घटना में चालक को कैद। तो वाहन दुर्घटना में एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वाराहाट राजेंद्र कुमार की अदालत ने चालक को दोषी मानते हुए 1 साल के कारावास सजा सुनाई। बिनसर सेंचुरी में तीसरी बार बाघ की धमक। पीओपी 989 अग्निवीरों ने ली देश सेवा की शपथ। तो रानीखेत का सोमनाथ मैदान एक बार फिर ऐतिहासिक पल का गवाह बना। शनिवार को 989 अग्निवीरों ने देश की रक्षा का संकल्प लेते हुए पासिंग परेड में हिस्सा लिया। यूपीसीएल के अफसरों को ब्लैकमेल करने पर मुकदमा। रजिस्ट्रेशन बंद होने पर हंगामा। तो ऋषिकुल मैदान में 17 दिन के बाद शनिवार सुबह 7 बजे से चारधाम यात्रा की ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई। पहाड़ी राज्यों की अलग तीर्थाटन नीति बने। म्यांमार में फंसे लोगों से नहीं हुई परिजनों की बात। उत्तराखंड में 19 घंटे में 57 जगह जले जंगल। भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगाती युवतियों को रौंदा। तो हाईवे पर शनिवार को तड़के पुलिस भर्ती के लिए दौड़ लगाती 2 युवतियों को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में पचपेड़ा के पूर्व प्रधान की पुत्री की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। बीए में 65, बीएससी में 62 और बीकॉम में 61% कट ऑफ। तो एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी में स्नातक प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए शनिवार शाम कॉलेज प्रशासन ने मेरिट जारी कर दी। इसमें बीए में 65, बीएससी मैथ और बायो में 62.40 और बीकॉम में 61.40% से ज़्यादा अंक लाने वालों को प्रवेश मिल सकेगा। प्रवेश पर एनएसआई आईबीपी आमने सामने। तो कुमाऊं के सबसे बड़े राजकीय विद्यालय एमबीपीजी कॉलेज में शनिवार को प्रवेश प्रक्रिया को लेकर खूब हंगामा हुआ। स्थापना दिवस झोड़ा चाचरी पर झूमे पूर्व सैनिक। प्रदेश के 12 खेल हॉस्टलों के लिए 14 जून से होंगे ट्रायल। युवती से दोस्ती का सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार हुए। अधिवक्ता की पत्नी से लूट और मारपीट में वाद दायर किया। पति का अपहरण कर पत्नी से मांगी फिरौती, रुड़की के पास गांव में फेंका। शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी घोषित हुई। रुड़की में बाइक छीनकर भाग रहे बदमाश की पिटाई की। हादसे में 2 लोगों की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज किया। हादसे में घायल युवक की एम्स में मौत हो गई। बीरोखालेश्वर में 40 गाँव में पानी का संकट। महिला से लाखों ठगने वाला युवक गिरफ्तार हुआ। तो श्रीनगर क्षेत्रों में जल संकट। मदकोट में एम्बुलेंस का ब्रेक फेल पलटी। तो मुंशहर से खबर रही है। हरिद्वार में 5 घंटे में ही चारधाम रजिस्ट्रेशन बंद होने पर हंगामा। तो 17 दिन बाद शुरू हुए पंजीकरण स्लॉट फुल होने पर बंद किया गया काउंटर। चिनूक से केदारनाथ धाम पहुंची ये दूसरी एसयूवी कार। तो चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से शनिवार को दूसरी एसयूवी कार को केदारनाथ धाम पहुंचाया गया। दोनों कार मेडिकल, इमरजेंसी और वीवीआईपी निरीक्षण के लिए मौजूद रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने हाईवे का निरीक्षण किया। केदारनाथ में 5.88 लाख यात्री कर चुके हैं दर्शन। कैची धाम प्राधिकरण के दायरे में आएगा। 3000 वाहनों के हो चुके हैं चालन। बद्रीनाथ में वन तुलसी विलुप्ति की कगार पर। दिन में सूरज ने सताया, शाम को अंधड़ से आपस। सरोवर नगरी में बारिश से पर्यटकों के चेहरे खिले। भवाली से कैची धाम तक जाम में रेंगते रहे वाहन। बीसी टीला गांव में शाम को घुसा गुलदार। सीटीआर टीम पहुंची। शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी घोषित हुई। वही खबर है, सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। तालाब में डाला जहरीला पानी, हजारों मछली मरी। तो लक्सर से खबर रही है। महिला पर्यटक से छेड़छाड़ और लूटपाट की गई। तो रुड़की से खबर रही है। शहर में सुबह से दोपहर तक गर्मी, शाम को हुई झमाझम बारिश। मसूरी में वीकेंड पर घट गए पर्यटक, होटलों की बुकिंग 20% कम हुई। उत्तराखंड के 4000 सर्विस पोस्टल बैलेट नहीं हुए प्रयोग। अल्मोड़ा से बागेश्वर तक गहरा है जल संकट। जोशी गांव में प्रदर्शन हुआ।
दुकान में मिठाई का सैंपल लिया, गंदगी पर नोटिस। तो बागेश्वर से खबर है, जागेश्वर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पार्किंग हुई पैक। सोमेश्वर पुलिस ने की पर्यटक सीजन में सहयोग की अपील। एसएसजे पहले दिन मात्र 6 छात्रों ने लिया प्रवेश। होटल वाले बेरोजगारों को देंगे गाइड प्रशिक्षण। समर्थ पोर्टल में दिक्कत से छात्र छात्राएँ परेशान। तो समर्थ पोर्टल में पंजीकरण की प्रक्रिया से दिक्कत से छात्र छात्राएँ परेशान हैं। विद्यार्थियों से स्थायी जाति सहित अन्य प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। अधिकांश अभ्यर्थियों के दस्तावेज पूर्ण न होने पर प्रवेश में दिक्कतें आ रही हैं। जोहार डॉक्टर्स एसोसिएशन का चिकित्सा शिविर 7 से लोअर घाट में हड्डी के मरीज परेशान हुए। उद्योगपति अजय गुप्ता पर कोर्ट के बाहर स्याही फेंकी। तो पेशी पर लाए गए थे अजय और अनिल गुप्ता। सुराज सेवा दल के कार्यकर्ता ने फेंकी स्याही। दून के फलों में कार्बाइड रंगों का प्रयोग नहीं। शिविर के दौरान 65 बुजुर्गों का स्वास्थ्य जांच किया गया। म्युनिसिपल कर्मियों को वित्तीय प्रभार देने का विरोध किया। रुद्रपुर में गहराया पेयजल संकट। नाबालिग को भगाने का आरोपी धरा। तो कालसी से खबर है, कालसी क्षेत्र में नाबालिग को भगाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गांव तक पहुंची जंगल की आग, लोगों ने बुझाया। गांव से युवक को उठाने पर 2 लोगों पर मुकदमा। तो सहसपुर थाना क्षेत्र में समुदाय विशेष के 2 युवक एक युवक को उठाकर मलूक चंद ले गए, जहां उन्होंने साथियों के साथ उसकी पिटाई की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बलवा, मारपीट और जाति सूचक शब्दों की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच सीओ विकास नगर करेंगे। 28 कैडेट आईएमए की मुख्यधारा से जुड़े। कैची धाम प्राधिकरण के दायरे में आएगा। पंजीकरण फर्जीवाड़े की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। भर्ती से पूर्व प्रशिक्षण 17 जून से होगा। देवप्रयाग में मलबा नहीं हटाने पर इंजीनियरों को कमरे में बंद किया। मसूरी के कैंपटी फॉल गर्मी में पर्यटकों से गुलजार हुआ। ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच दिसंबर 2026 से चलेगी ट्रेन। तो उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने शनिवार को मसूरी में कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर दिसंबर 2026 से रेल सेवा शुरू हो जाएगी। पर्यटकों का दल फूलों की घाटी रवाना हुआ। आईटीआई श्रीनगर दे रहा युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण। हेमकुंड साहिब में हिमपात हुआ। सुपी नदी पर बने पुल की हालत खस्ताहाल है। मसूरी में खगोल पर्यटक अभियान नक्षत्र सभा का आगाज हुआ। देहरादून के कई इलाकों में पानी का संकट, लोगों ने किया प्रदर्शन। दून में प्रतिभा सम्मान समारोह 23 जून को होगा। महिला के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। सहपाठी ने प्रेम जाल में फंसाकर छात्रा से किया दुष्कर्म। मंगलोर से खबर आई है। 2 बच्चों की मां जेवर और नकदी लेकर प्रेमी के साथ फरार। तुर्की से खबर है, 2 बच्चों की मां अपने पति को छोड़कर फास्ट फूड बेचने वाले के साथ लाखों रुपए जेवर और नकदी लेकर घर से फरार हो गई। शनिवार को पुलिस ने पति की शिकायत पर लापता महिला के बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दी। महिला की मौत पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया। रुड़की के रामनगर चौक पर बाइक लुटेरे की स्थानीय लोगों ने धुनाई की। 250 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ 5 गिरफ्तार हुए। पति का अपहरण कर पति से मांगी फिरौती। तो हरिद्वार से खबर आई है, सड़क दुर्घटना में घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई। सूखी खोई के ढेर पर लगी आग। संविदा मोड पर चल रही सरकार। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने उत्तराखंड के अफसरों को सेवा विस्तार दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार इस समय संविदा मोड में चल रही है। एक ही दिन में 57 जगह जले जंगल। एमबीए में प्रवेश की तिथि बढ़ाई। कांग्रेस को अपनी प्रचंड हार का डर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एग्जिट पोल पर चर्चा में हिस्सा नहीं लेने पर कांग्रेस पर साधा निशाना। त्रिवेंद्र ने विपक्ष की बैठक पर कसा तंज। शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी। तो बेसिक के माध्यम स्तर पर समायोजित पदोन्नत शिक्षकों ने चयन प्रोन्नत वेतनमान लाभ का आदेश 15 जून तक जारी करने की मांग की है। डिग्री कॉलेजों में नए सिरे से तय होगी फीस। उत्तराखंड में एक ही दिन में 57 जगह जले जंगल। धनोल्टी के जंगल की आग से स्कूल की छुट्टी। टिहरी की युवती से सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। जिले में संदिग्ध हालत में 400 मिले से सनसनी।
तो रुद्रपुर में खेड़ा निवासी एक युवक का शव नहर में मिला, परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की। वहीं जसपुर से लापता एक व्यक्ति का शव काशीपुर के फिरोजपुर में एक खेत में पड़ा मिला। तीसरा शव खटीमा में फाइबर फैक्ट्री के पीछे मिला। वहीं जसपुर में एक बुजुर्ग महिला घर में मृत मिली। चारों स्थानों पर 4 शव मिलने से उधम सिंह नगर में सनसनी फैल गई। चारों की मौत का कारण पता नहीं चल पाया है। पंतनगर में झोपड़ी में लगी आग से सामान जला, लूट के इरादे से सिडकुल कर्मी पर हमला किया। बच्चों को स्कूल के प्रति करें आकर्षित। अल्मोड़ा रानीखेत में धतके वन ताकुला रोड पर रिजॉर्ट तक आग। अल्मोड़ा में पारा 33 डिग्री पहुंचा, बढ़ाई परेशानी। धर्मनगरी में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोग। गंगा घाटों पर रहेगी कैमरे से नज़र। खुल गई फूलों की घाटी, पहले दिन 77 पर्यटकों ने दीदार किया। युवती सामूहिक दुष्कर्म में 2 गिरफ्तार हुए। गर्भवती नाबालिग का निकाह रोका, बाराती भागे। तो काशीपुर से खबर है, कुंडा थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग गर्भवती का निकाह कराए जाने का मामला सामने आया है। रानीखेत में पेड़ गिरने से एक की मौत, 8 घायल हो गए। उत्तरकाशी के डिडसारी के जंगल में आग से 2 छानियां राख हुई। पेड़ से दबकर दुकानदार की मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन पर पेड़ गिरने से रानीखेत नगर की बत्ती गुल रही। गौशाला का दरवाज़ा तोड़ गुलदार ने मारी 8 बकरियां। तो बागेश्वर से खबर रही है। 3 विभागों अध्यक्षों की सेवा विस्तार पर उठे सवाल, कर्मचारी हुए नाराज। आरटीई के मानक के अनुसार प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 2350 पद खाली। तो आरटीई के मानकों के अनुसार प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 2350 और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 545 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग में श्रेणीतर कर्मचारी के 894 पद रिक्त चल रहे हैं। इस कारण प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक और विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षक संगठनों का बयानबाजी करना ठीक नहीं। संविदा पर चल रही सरकार बार बार दे रहे सेवा विस्तार। मतगणना से पहले एग्जिट पोल की मीठी डोज से भाजपा गदगद हुए। केदारनाथ धाम 1 घंटे में 1800 यात्रियों को दर्शन कराने के लिए बीकेटीसी तैयार हुआ। पंजीकरण काउंटर बंद करने पर हंगामा हुआ। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा व सुगमता को ध्यान में रख व्यवस्थाएं बनाएं। गंगोत्री में रोजाना गीले कचरे से बन रही खाद। मौसम बदला, बिजली की मांग गिरी, यूपीसीएल को मिली राहत। फेसबुक पर दोस्ती कर युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया। कार सवार युवती और दोस्त से लूटपाट की। रुड़की में मिला डेंगू का पहला मरीज। 28 कैडेट आईएमए की मुख्य धारा में शामिल, 1 साल बाद होंगे पास आउट। आईएमए पीओपी के कार्यक्रम तो 4 जून को डिप्टी कमांडेंट परेड, 6 जून को होगी कमांडेंट परेड और 8 जून को पासिंग आउट परेड होगी। दून विश्वविद्यालय ने बढ़ाई एग्जीक्यूटिव एमबीए में प्रवेश की तिथि। दिन में गर्म हवाएं ने सताया, रात को झमाझम बारिश हुई। कभी घरों की छतों में नहीं होते थे पंखे के हुक, अब कूलर भी फेल है। दिल्ली और गुजरात के 2 पर्यटक गंगा में बहे। पेशी पर आए गुप्ता और उसके बहनोई पर फेंकी स्याही। कैफे में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग। कर्नाटक तेलंगाना के आम का स्वाद चख रहे दूनवासी। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई। कार खाई में गिरी, 3 लोग घायल। तो छत्तीसगढ़ टिहरी से खबर आई है। गर्मी के कारण रात में हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। 619 ने एमएड, बीपीएड और एमबीएड की प्रवेश परीक्षा दी। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय बीपीएड, एमबीएड और एमएड प्रवेश परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई। गढ़वाल विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश परीक्षा आज। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश परीक्षा 2 जून को होगी। 11 साल बाद नहर में चला पानी, ग्रामीणों ने फिर खेती की ठानी। हैंडपंप से पाइप जोड़कर गांव में पहुंचाया पानी। तो श्रीनगर से खबर आई है। 4 धाम यात्रा 1500 की अनुमति, हजारों की भीड़। निगम ने 30 स्थानों से हटाया अतिक्रमण। कुत्तों के शिकार के लिए डेयरी में घुसा गुलदार, खुद गिरा। उत्तराखंड का लोक गायन यूट्यूब पर खूब मचा रहा धमाल। कोसी नदी में दिखा सफ़ेद पूंछ वाला दुर्लभ गिद्ध।
20 जून तक होगा पहाड़ी कटान। प्रशासन ने 30 जून तक कोसी बैराज से लखनपुर मार्ग खोला। सीएम के जाते ही 2 बार गुल हुई बिजली। अंधड़ से मकान और दुकान की छत उखड़ी, यातायात बाधित रहा। दिल्ली से हल्द्वानी आ रही वोल्वो का एसी खराब, यात्रियों का हंगामा। काठगोदाम से रानीबाग तक 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा। रामनगर रेंज के पुछड़ी क्षेत्र में दिखे तेंदुए के 3 बच्चे। छुट्टी के लिए समर्थ पोर्टल पर करना होगा आवेदन। एमपीजी कॉलेज में गर्मी में प्रवेश प्रक्रिया पर छात्रों ने प्राचार्य को घेरा। आंधी से पिथौरागढ़ चंपावत में नुकसान हुआ। पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल में बरामदे तक में भर्ती है मरीज को ले जा रही 108 के